अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, पहले तो माजरत चाहूंगा, एक लंबे अरसे तक मैं गैर हाजिर रहा। मुल्क के जो हालात थे, मजबूर थे कि बहुत सारे मामलात की वजह से आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। आज जो बड़ी खबरें लेके आया हूं वो ये हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से इस हद तक खाइफ हो चुकी है कि इंतखाबात में एक बहुत ही बड़ा मंसूबा बनाया गया है। उनकी जो पपट जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनको जितवाने के लिए वो मंसूबा क्या है। इसके साथ साथ एक और मंसूबा भी बना है, और जो नवाज शरीफ से हटकर पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट में जो ग्रुप सपोर्ट कर रहा है उसका पल्ला थोड़ा सा भारी होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ बहुत परेशान है। वो पल्ला क्यों भारी हो रहा है, किस तरह। और तीसरी बात कि मरियम नवाज किस बात पे खफा हैं, उन तमाम जलसों, जुलूसों और इस्तकबाली रैलियों को लेकर अपने लीडरों से किस बात पे खफा हैं, और खुसूसन लाहौर की रैली को लेकर। इन तीन चीजों पर आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले लाहौर की जो एक फ्लॉप शो था, एक ऐसे वजीर आजम जो कि 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम रहे, उनका भाई हल्का। और अगर इसको कंपेयर किया जाए लाड़काना से और गढ़ी खुदाबख्श से, जो कि पीपल्स पार्टी के भाई हल्के हैं, तो वहां पर तो अगर पीपल्स पार्टी किसी खंबे को भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा। लेकिन इस बार ये एक बड़ा अजीब वाकया जो चश्मे तसव्वुर से हम देखने का सोच भी नहीं सकते थे वो हुआ। नवाज शरीफ 3 बार के वजीर आजम, बार बार पूरी पार्टी का ये एलामिया, ये बयानिया कि हमारी बात हो चुकी है, हुकूमत हमारी ही आ रही है, उनके कहने पर पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही हैं। पंजाब में तमाम तर कलीदी ओहदों पर जितने भी इस वक्त ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं वो उनके कहने पर लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितना भी क्रैकडाउन हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के बाद मुस्लिम लीग नून उसको लुक आफ्टर कर रही है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ख्वाजा आसिफ का जो सियालकोट में उन्होंने क्रैकडाउन करवाया है पीटीआई के वर्कर्स पे, और उस्मान डार, उमर डार की वालदा के जो हामी थे उनके ऊपर जो क्रैकडाउन कराया। और इसी तरह दीगर हलकों में भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपनी अपनी जरूरत के तहत जो क्रैकडाउन करवा रहे हैं। तो इस वक्त ये जो 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, इन्होंने अपने हलके में रैली निकालने का फैसला किया। मुकाबले में वो 72 साल की कैंसर की मरीजा डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो आज कई माह गुजरने के बाद वो जेल में मौजूद है, वो अपनी कंपेन नहीं कर सकती, उसका कोई हामी कार्नर मीटिंग नहीं रख सकता। वो रैली हमने देखा कि वो बिल्कुल फ्लॉप थी, जिसके बाद मरियम नवाज जो है वो लाहौर की क़यादत पे काफी बरम हुई हैं कि मतलूबा तादाद में लोगों को बाहर नहीं लाया जा सका। अब इसके बाद आते हैं कि नवाज शरीफ जिनको बुलाया गया, और मैंने मीनार पाकिस्तान का वो जलसा भी कवर किया था नवाज शरीफ का पहला, जो उनको वहां पे प्रोटोकॉल दिया गया, जैसे वहां पे सलूट उनको किया सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत जितने भी ब्यूरोक्रेट थे वहां पर उनको बतौर वज़ीर आज़म रिसीव करने के लिए मौजूद थे। और नवाज शरीफ को भी पता है कि मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए आया हूं, लेकिन अब उनके पांव के नीचे से जो वज़ीर आज़म का तख्त है वो सिरकना शुरू हो गया है। वो कैसे है कि एक ग्रुप जो है वो काम कर रहा था एस्टेब्लिशमेंट का पीपल्स पार्टी के लिए, और जिसकी क़यादत कर रहे थे DGISI, और ये पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। बाकी तो हमें पता है कि इस मुल्क की सबसे जो ताकतवर हस्ती है वो तो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इनकी सपोर्ट इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको अगला आर्मी चीफ बनाने की यकीन दहानी करवा दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा हाथ नवाज शरीफ के साथ होने जा रहा है वो ये है कि उन्होंने अपने जो इस मुल्क की जो सबसे मुक़्तदर हस्ती हैं उनको इस बात पे मना लिया है कि हमें नवाज शरीफ को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें एक बफर जोन या एक प्रेशर ग्रुप जरूर पंजाब में और वफाक में रखना चाहिए, जो हमारे कहने पर पंजाब के सियासी बसात को किसी वक्त भी चेंज कर सके, जो पंजाब की सियासी बसात को किसी वक्त भी उल्टा सके। और नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला, और जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो उन्होंने गुजरावाला के PDM के जलसे में जो तकरीरें की, इस तरह के मोड में जाएं, यानी दोबारा इनकलाबी मोड में जाएं, तो हमारे पास एक सफिशिएंट ग्रुप हो जो उनके पांव के तले से जमीन खिसका सके। तो जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, जो इससे पहले बिल्कुल यतीमों की तरह नजर आ रहे थे हमें सियासी बसात पर, फैसला हुआ है कि उनको थोड़ा सा पुशअप किया जाएगा, उनको थोड़ा सा बूस्ट दिया जाएगा, और PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होंगे उनको उनके ग्रुप में शामिल करवाया जाएगा। उनको मुस्लिम लीग नून में किसी सूरत शामिल नहीं करवाया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून को भी समझा दिया गया है कि आप PTI के लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, और जब मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस पे वावेला किया
तो उनको बता दिया गया कि आपकी जितनी मकबूलियत है वो हम देख रहे हैं, आपके जलसों से सब पता चल रहा है कि आप अवाम में कितने मकबूल हैं। और 16 माह की आपकी जो पीडीएम की जो शहबाज शरीफ लेड हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी आप देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें। और सोशल मीडिया से याद आया कि सोशल मीडिया की ही ये बरकत हैं कि हमारे DGISI को भी आकर नौजवानों से बात करनी पड़ी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। और हमारे आर्मी चीफ साहब को भी आकर नौजवानों से बात करनी पड़ी। अब मैं आखिरी खबर आपको दूंगा कि वो क्या प्लान है जो इमरान खान के जो आप समझे टाइगर्स उनको नाकाम बनाने के लिए किया गया है। वो प्लान ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक ग्रेड 18 जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है इसमें ग्रेड 18 ग्रेड 18 के बराबर मसावी एक अफसर जो है उसको हर कौमी असम्बली के हल्के में, जिसके नीचे 2 सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं, उसमें तैनात करने का फैसला किया गया है। और ये फैसला इसलिए किया गया है कि वो उस वक्त उस हल्के में तमाम तर नताइज अपने सामने देखे और बैलेट बॉक्स में जब गिनती हो और अगर पीटीआई का कोई उम्मीदवार जीत रहा हो तो उसको हराने के लिए मौके पे ही इकदाम करे। और उसको ये टास्क दिया गया है कि किस किस जमात को कितनी सीटें देनी है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून को कितनी सीटें देनी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कितनी देनी है, अगर पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जीतेंगे तो कौन से जीतेंगे, ये तमाम तर उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। हर वो उनका ऑफिसर जो ग्रेड 18 के मसावी ग्रेड 18 के मसावी वहां पे तैनात होगा। पूरी ज़िला इंतजामिया को हुक्म दे दिया गया है कि वो उसके मातहत इलेक्शन के दिन काम करेंगे। इलेक्शन के दिन जो वो अहकामात जारी करेगा वो अहकामात माने जाएंगे। वोटों की गिनती के हवाले से भी, फॉर्म 45 के हवाले से भी, जिस हवाले से वो जो अहकामात जारी करेगा वो अहकामात तस्लीम किए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, ये बहुत बड़ा एक खतरा है पीटीआई के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क में अगर कोई जब मकबूल तरीन जमात है तो वो पीटीआई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में अगर कोई मकबूल तरीन लीडर है तो वो इमरान खान है। ये पाकिस्तान के ज़राया ब्लॉग पे तो खैर आपने पाबंदी लगा के उनका नाम रोक लिया, लेकिन ये दुनिया भर के जो ज़राया ब्लॉग हैं वो ये मान भी रहे हैं, वो छाप भी रहे हैं, वो अपने अपने चैनल्स पे नशर भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात के लीडर को इस पूरे इलेक्शन 2024 के प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है। वो ग्रेड 18 का अफसर इस चीज को मेक श्योर करेगा कि किस किस हल्के से किस किस पार्टी के उसको उम्मीदवार को जितवाया जाए। और इस हवाले से इन सब की जल्द ही एक ब्रीफिंग भी होगी। उनको ब्रीफिंग आपको पता ही है कि कौन देंगे, उनके जो सबसे टॉप ब्रॉस के ऑफिसर्स हैं उनको सारा प्लान समझाया जाएगा। उस प्लान के बाद 8 फरवरी को उस प्लान को अमल दरामद करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि खतरा ये पैदा हो चला है कि लोग 8 फरवरी को बड़ी तादाद में बाहर आएंगे और वोट डालेंगे। और क्योंकि इमरान खान जेल से भी यही बार बार पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि आप 8 फरवरी को खौफ के तमाम बुत तोड़कर बाहर निकलें और वोट डालें। अब वोट तो डलेंगे 8 फरवरी को, लेकिन उन वोटों को जाया कैसे किया जाएगा? उन वोटों को मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हक में पंजाब में और इसी तरह सिंध में किस तरह एमक्यूएम के हक में जो अर्बन एरियाज हैं सिंध के एमक्यूएम के हक में, इसी तरह केपीके में किस तरह जमीयत उलमा इस्लाम जो फजलुर रहमान ग्रुप है उसके हक में, एएनपी के हक में और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हक में उन वोटों को कैसे यानी कि इस्तेमाल किया जाएगा। ये उन तमाम अफसरान को जो हजारों की तादाद में वहां पे तैनात किए जाएंगे उनकी ड्यूटी होगी। सैकड़ों की तादाद में ये तैनात किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। और इंशाल्लाह अब आपसे वादा है कि गैर हाजिरी नहीं होगी, आपसे मुसलसल मुलाकात होगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।